उपरोक्त पंक्तियाँ उस बेबस अन्नदाता की बेबसी को उजागर कर रही है जो संपूर्ण विश्व का पेट पालता है और मानव जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किंतु स्वयं कभी मौसम के मार के चलते तो कभी वित्त के अभाव में ऋण के बोझ तले दबकर मर जाता है। विराम। चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती ठंड की परवाह किए बिना किसान दिन रात मिट्टी से सोना उगाने में लगा रहता है, किंतु उस सोने को कभी किसी मंडी का बिचौलिया तो कभी कोई अनुबंध करता लूटता है और अंततः राजनीतिक पार्टियां कृषि ऋण माफी जैसे हथियारों से इन्हें अपने वोट बैंक का हिस्सा बनती है। पैरा। कृषि ऋण माफी पहली नज़र में तो कृषकों की हितैषी प्रतीत होती है, किंतु यह किसी भिखारी को दी गई उस भीख के समान है जो कुछ समय का सुकून तो दे सकती है, किंतु थोड़े वक्त बाद उसे लाचार होकर लोगों के सामने हाथ फैलाना ही पड़ता है। विराम। आम चुनावों के आते ही कृषि ऋण माफी सुर्खियों में आ जाती है। विराम। राजनेता इसकी आड़ में अपनी रोटी सेकते हैं और ऋण माफी का झुंझुना कृषकों के हाथ में पकड़ा कर अपने पक्ष में वोट वसूलते हैं। विराम। पैरा। माननीय वीपी सिंह के काल से शुरू हुई यह कर्ज माफी की व्यवस्था आज कृषकों और स्वयं भारत के लिए एक नासूर बन चुकी है। विराम। चूँकि कृषि मूलतः राज्य का विषय है और राज्य के पास पहले से ही वित्त का अभाव है, परिणाम स्वरूप ऋण माफी राज्यों की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देती है। विराम। ऋण माफी राज्यों के अतिरिक्त संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को भी अंदर से खोखला करती है। विराम। कृषि ऋण माफी में लगने वाले इस पैसे से अनेक कल्याणकारी योजनाएं पूर्ण नहीं हो पाती, रचना संबंधी व्यय में कमी आती है, देश का राजकोषीय घाटा बढ़ता है, एनपीए में डूबे हुए बैंकों की हालत और ख़राब हो जाती है, जिससे बैंक नए उद्यमियों को ऋण नहीं दे पाते और उत्पादन गतिविधियों में कमी के फलस्वरूप संपूर्ण देश की आर्थिक गति मंद पड़ जाती है। विराम। पैरा। आर्थिक मंदी के दूरगामी परिणामों से विश्व स्तर में भी भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति अविश्वास उत्पन्न होता है और विदेशी निवेश में कमी आती है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में गरीबी में आटा गीला होने जैसी परिस्थिति होती है। विराम। विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा भी भारत को खराब क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। विराम। इस प्रकार कृषि ऋण माफी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत हानिकारक है। विराम। पैरा। बहरहाल कृषि ऋण माफी के कुछ सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होते हैं, जैसे कुछ कृषक कर्ज से मुक्ति पाकर उपज में वृद्धि द्वारा एक मजबूत आर्थिक स्थिति प्राप्त करते हैं। विराम। कृषक इस ऋण माफी से बचे हुए पैसे का उपयोग कर कृषि हेतु नई तकनीक खरीद सकती हैं, उच्च गुणवत्ता वाले
महंगे अनाज कोमा उर्वरक कोमा कीटनाशक आदि की सहसम्मता द्वारा पैदावार में वृद्धि कर स्वयं की स्थिति मजबूत कर देश में खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकती हैं। विराम। किंतु यह लाभ मुख्यतः बड़े कृषकों तक ही सीमित रह जाता है। विराम पैरा। प्राय यह देखा गया है कि किसानों की कर्ज माफ़ी कृषकों को कर्ज के दुष्क्रम में ही फंसाने का कार्य करती है। विराम। सरकार द्वारा एक बार कर्ज माफ़ी से किसान चंद पलों के लिए राहत की सांस ले तो लेगा, किंतु जब उसकी फसल पर मौसम की मार पड़ेगी, बाढ़ कोमा सूखा कोमा तुषार अथवा ओलावृष्टि और उसकी फसल बर्बाद होगी, तो वह पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएगा और कर्ज के लिए दोबारा अपनी झोली फैलाएगा। विराम पैरा। भारत की 42% भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है, जो कि विश्व में अमेरिका के पश्चात द्वितीय स्थान पर है। किंतु फिर भी हमारे देश के अन्नदाता की स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है। विराम। आए दिन समाचार पत्रों में कृषकों की आत्महत्या की खबरें इस भयावह स्थिति का बखान करती है। विराम। इस समस्या के मूल में जाकर देखें तो इसके कई कारण नज़र आते हैं। विराम पैरा।